चलो बेटा पढ़ना स्टार्ट करें। कल टॉपिक कंप्लीट हो गया था, वो शायद साहित्य वाला नया टॉपिक स्टार्ट किया था ना। देखो जरा पेज नंबर बताओ कहाँ पहुंचे। 190 कंप्लीट हो गया था ये। नहीं ये कहाँ कराया? अरावली बढ़कर टेबल करा दिया। अच्छा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। हरियाणा के पर्यटन स्थल थोड़े समझ में आए? बताओ अरावली गोल्फ कोर्स कहाँ है? सबसे पहले फरीदाबाद, फिर करनाल और क्लासिक पूछेंगे तो मेवात में। हरियाणा में नेशनल हाईवे के इर्द गिर्द कितने डेवलप कर दिए? 43। हरियाणा का टूरिज्म बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश है। हमने पैराग्लाइडिंग की और इन सब की रिवर राफ्टिंग की कोशिश की है। किस इलाके में ऐसा पॉसिबल है? एक तो पंचकुला में और एक मेवात महेंद्रगढ़ के आसपास, जहाँ क्या है हमारे हरियाणा में पहाड़ी इलाका। एक अच्छी बात यह है कि हमारे पास दो तरह की पहाड़ियाँ हैं। वर्ल्ड की सबसे नई और सबसे पुरानी। नई की बात करें तो हिमालयास, इसका कौन सा रीजन हमारे यहाँ है? शिवालिक, जिसकी पहाड़ी हमने पढ़ी थी वो करोह 15-14 मीटर या 1467। अगर दूसरे की बात करें तो वर्ल्ड की सबसे पुरानी अरावली, जिसकी सबसे ऊंची चोटी घोसी। हमने 54 ऋषि बार बार पढ़ा, 7000 साल तपस्या, कुल ताजपुर गांव, महेंद्रगढ़ पढ़ा था ये सब। तो इस तरह से हरियाणा में बहुत ज़्यादा पर्यटन स्थल नहीं है। कहने को तो लिखा है कि 63 लाख हर साल आते हैं, लेकिन हम जानते हैं उनमें मैक्सिमम लोग हम ही हैं। हम इधर से उधर जो जाते हैं हमें ही गिन लेते हैं, क्योंकि हमने विदेशियों को कब देखा तुमने हरियाणा में घूमते हुए। फिर भी ठीक है, जो कुछ भी है, जितना भी है, पर्यटन के नाम पे हमारे यहाँ एक पर्यटन संस्थान बना हुआ है और उसका काम है डेवलपमेंट। जो पुरानी चीज़ें हैं इनके ऊपर भी थोड़ा बहुत काम कुछ हम कर रहे हैं, कुछ ASI कर रहा है। जैसे हरियाणा का ताज है तो वो हम जानते हैं थानेसर में है। हरियाणा में लाल किला भी है, वो शीश महल है ना। छुटपुट चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा ना सही, छोटा मोटा सा काम हमने बाहर देख देख के सीख लिया। जैसे जयपुर का जल महल हमने यहाँ अपने यहाँ इब्राहिम, ये क्या नाम था इसका, कुली खान, शाह कुली खान ने बनवा लिया। कहने का मतलब है आसपास जो ताकतवर इलाके हैं, जैसे हमसे जुड़ते, एक तो दिल्ली में देखो पुराने राजा महाराजाओं के बड़े बड़े, आज तक भी दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, सीरी फोर्ट ये देखने लायक हैं। ऐसे ही बात करें तो हमसे लगता राजस्थान, पूरी शाही नगरी है भैया, इतने बड़े बड़े किले हैं, उनमें लोग ही तो रहते थे। फिर हमसे लगता ही यूपी है, हमसे लगता ही पंजाब है। अगर इनको देखें तो यहाँ टूरिज्म हमसे बहुत ज़्यादा है, कारण इनके यहाँ जगह हैं घूमने की। हरियाणा छोटा सा है, लेकिन हमसे छोटा दिल्ली है। अगर हम माने चलो राजस्थान, ये यूपी पंजाब बड़े हैं, लेकिन दिल्ली छोटा है। पर दिल्ली पुराने ज़माने से ही कभी एक इम्पॉर्टेंट शहर रहा। और हम ना भूलें कि मध्यकाल तो दिल्ली सल्तनत का ही तो नाम था। इसका मतलब दिल्ली से हम अपने आप को ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। हम बहुत कमाऊ इलाका था हमारा, लेकिन हमने कमा के और भेजा है। कभी यूपी के हेड को, जो यूपी पे राज कर रहा था, कभी पंजाब के हेड को, कभी राजस्थान के हेड को, कभी दिल्ली के हेड को। यहाँ कभी किसी हेड ने अपने घर बनाया ही नहीं। यहाँ सिर्फ सामंत टाइप के लोग रहे, और इसीलिए हरियाणा में कोई बहुत बड़ी विरासत हमें पुराने ज़माने की नहीं दिखती। पर ठीक है, जितने क्वेश्चन आएंगे हमने पढ़ लिए। हरियाणा सरकार ने पक्षियों के नाम पे जगह जगह सेंटर्स बना दिए, छोटे मोटे, जहाँ घूमने फिरने का छोटा मोटा कोई मिल जाएगा। कहीं कहीं नौकायान की सुविधा है और खाने पीने के लिए छोटे से रेस्टोरेंट हैं। हमने पक्षियों का नाम लिया, और हमारा जो सिंबल है हमारे टूर वो मोर है। बस ये बेसिक सी बातें बेटा, 8-10 बार इनको कभी कभी पढ़ लेना, उससे चीज़ें याद रह जाएंगी। चलो पेज 193 पर आओ। वेशभूषा बहुत ही बोरिंग है, और अब तो इसका यूज़ भी नहीं करते, पर पेपर में आता है इसलिए पढ़ना पड़ेगा हर बार। एक कोई प्रॉब्लम क्या है बेटा, एक कपड़े का नाम ले देंगे, कहेंगे बताओ ये कपड़ा किस उसमें परिधान किस चीज़ में इस्तेमाल होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि आज के कपड़े और तब के कपड़ों में अंतर बहुत था। अब लोग ये पहनते ही नहीं, इसलिए सीधी सादी बात है कि ये रटने पड़ेंगे। अब रटने में जैसे पूछ लेंगे भाई बच्चे जो हैं वो झुगला झबला क्या पहनते हैं ना, तो कहते हैं भाई ये क्या है, तो वो तुम्हें टिक करना पड़ेगा। फिर तो इसको 5-7 बार 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 पढ़ना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। पेज 193 पर आ जाओ।
वेशभूषा बेटा 3 की हो सकती है, पुरुषों की, महिलाओं की और बच्चों की। बच्चों के भी तो छोटे छोटे कपड़े आते हैं, तो उन सब में तुम्हें कुछ कुछ जैसे बेसिक क्वेश्चन बनता है। एक तो सिर के ऊपर पहने जाने वाली पगड़ी के ऊपर, जिसको पाग भी कहते हैं, खंडवा भी कहते हैं, पगड़ी भी कहते हैं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा स्टाइल में फ़र्क होता है। ऐसे ही महिलाओं की बात करें तो जो वो चुनरी है, जिसको हम चुन्नी भी कहते हैं, ओढ़नी भी कह देते हैं, ओढ़ना भी, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे कहीं उसमें 2 धागों की बात करेंगे, कहीं 3। अब कोई नहीं पहनता वैसे कपड़े, लेकिन हरियाणा जीके में कुछ भी उठा के पूछ सकते हैं, तो पहनावा भी इसका एक पार्ट है। देखो पुरुषों की वेशभूषा देखो, सबसे पहले कुर्ता और कमीज। अब भी कुछ बुजुर्ग लोग जो रह गए हैं 2 पीढ़ी पुराने, वो पहनते हैं अभी भी कुर्ता और कमीज। कुर्ते को स्थानीय भाषा में कुर्ता भी कहते हैं, गांव में नहीं कहते कुर्ता, तो हमारी लोकल भाषा में कुर्ता कुर्ता बन जाती है। कुर्ता टिक कर लो, बस पढ़ लो। ये मुख्यतः कॉलर की कमीज होती है, इसमें कॉलर होते हैं, है ना, जो ऊपर ये अंग्रेजों के स्टाइल के टाइम के कॉलर। कुर्ते और कमीज को धोती या पायजामे के साथ, तो टिक कर लो, कॉलर धोती पैजामा कुर्ते को पहनते हैं। धोती में पढ़ लो, धोती हरियाणा के पुरुषों का प्रमुख परिधान है। अब प्रमुख बिल्कुल नहीं है, लेकिन पुराने जमाने में था। सफेद रंग की सूती धोती, ये तो अभी भी कहीं कहीं बुजुर्ग जहां बैठते हैं हमें दिखती है। पगड़ी टिक कर लो, कम चौड़ाई, इसको अंडरलाइन करो, ये पूछते हैं, कम चौड़ाई, असाधारण लंबा कपड़ा। देखा ना कई बार यहाँ जब फंक्शन होता है तो पगड़ी सी पहनाने वाले आते हैं, तो वो कपड़ा ना लंबा बहुत होता है बेटा, चौड़ा नहीं होता, लंबा होता है वो। तो टिक कर लो, कम चौड़ाई का असाधारण लंबा कपड़ा। मारवाड़ी तरीके से, अंडरलाइन कर लो, मारवाड़ी। मारवाड़ी कहाँ है? गुजरात, राजस्थान, ये बेल्ट। हमारे यहाँ मेवात की बेल्ट का भी हिस्सा कुछ कुछ। मारवाड़ी तरीके से सिर पर लपेटा जाता है। पगड़ी को हरियाणवी भाषा में पागड़ी और साफा भी कहते हैं, अंडरलाइन करो, पागड़ी, साफा, पगड़ी। लंबाई ज्यादा, चौड़ाई कम, मारवाड़ी स्टाइल। खंडवा, अंडरलाइन करो, खंडवा पगड़ी का एक प्रकार है। राजपूती ढंग से बनी पगड़ी को पाग कहते हैं, तो राजपूतों की पगड़ी पाग, हमारे यहाँ खंडवा भी है, पागड़ी भी है, पगड़ी भी है। लंबाई ज्यादा, चौड़ाई कम है, असाधारण तरीके से लंबी बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट पे आ जाओ, गुली बंद। गुली बंद, ये बेटा एक तरह का मफलर है, जैसे सर्दियों में मफलर नहीं पहनते, ऐसे गले में पहनते हैं। यहाँ लिख लो मफलर। मफलर वैसे नीचे लिखा भी है, पढ़ो। ये एक लंबा पटका नुमा, तुमने ध्यान दिया कई बार जब यहाँ स्टेज पे लोग आते हैं तो परिमल सर वो कपड़ा सा एक गले में पहनाते हैं, उसको पटका बोलते हैं, पटका। कुछ लोग उसको फटका बोलते हैं, फटका नहीं है वो, पटका है, गले में ऐसे नहीं पहना देते, तो उसको पटका। ये टिक कर लो, पटका नुमा। गर्म कपड़ा, ऊन का, तो पटका नुमा गर्म कपड़ा है, ऊन का, गर्दन पर लपेटा जाता है। बस पढ़ते चलो। सर्दियों का महत्वपूर्ण वस्त्र है। हरियाणा में मफलर को गुलीबंद या गुलबंद कहते हैं, तो मफलर का नाम है गुलीबंद या गुलबंद। तो गुलबंद पूछ लेंगे, संबंधित है, ऑप्शन में होगा सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी है या धोती है या कुर्ता है या गले में पहना जाने वाला। मफलर का नाम गुलीबंद है, बस गला बंद करने के लिए। नेक्स्ट पढ़ो, कंबल, ऊनी चादर या दुशाला। ऊनी चादर जैसा अत्यधिक मोटा वस्त्र, टिक कर लो, ये ऊनी चादर जैसा मोटा वस्त्र, दुशाला बोलते थे पहले इसको, दुशाला। सर्दियों में बड़े बूढ़ों या विशेषतः कृषक वर्ग, अंडरलाइन करो, बड़े बूढ़े कृषक ओढ़ा जाता है, इसे स्थानीय भाषा में दुशाला। तो दुशाला जैसे पुराने लोग नहीं वो अपने वो पहन लेते हैं अभी भी, लोई टाइप कह लेते हैं हम लोग। खेश पढ़ लो, पुरुषों द्वारा सर्दियों में ओढ़े जाने वाले सूत में बनी मोटी चादर। पुराने टाइम में नहीं हरे हरे से वो वाइट वाइट से उसमें धागे से होते थे, वो कॉटन का इस्तेमाल करते थे बेटा। गर्मियों में बहुत लोग सोते टाइम भी उसको ओढ़ लेते हैं, खेश ओढ़ने के काम आता था अमूमन। तो ये बनता था सूत से, और जो कंबल है वो ऊन से बनता है। दोनों का काम ओढ़ने का है, लेकिन ये सूती कपड़ा है और वो ऊनी कपड़ा, खेश। दोहर टिक कर लो, ये भी बारीक कॉटन से बनी मजबूत चादर, दोहरे धागे को, तो इसमें डबल धागा इस्तेमाल करते थे, इसे धोर भी कहा, अंडरलाइन करना, धोर। सर्दियों में तो 3 हो गए ओढ़ने के, एक तो ये हो गया ऊपर दुशाला, एक खेस, एक दोहर। खेस और दोहर कॉटन के बनते थे, सूती वस्त्र, और वो बनता था, दुशाला किसका था? ऊन का, ऊन का। पुरुषों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, खेश भी औरतें नहीं ओढ़ती है, खेश भी, दुशाला भी और दोहर भी। दोहर में 2 धागों का इस्तेमाल था, कॉटन से बनता था। नेक्स्ट देखो, मुरेठा।
ये पहनी जाने वाली टोपी, टोपी को अंडरलाइन कर लो। कैप है ये, इसको मुरेठा बोलते हैं। आदमियों की टोपी या टोपा कुछ भी कह लो। मिर्जई टिक कर लो, मिर्जई। ऐसे पूछते हैं अजीब अजीब से, मिर्जई पकड़ा ही ना जाए कि क्या होगा वस्त्र, इसमें टिक कर लो। रुई भरकर बनाई गई कमरी जैकेट। तो रुई भर के पहले गांव में ही औरतें ना भाई आदमियों के लिए, अपने बेटों के लिए स्वेटर जैकेट टाइप बना देती थी। आजकल तो जैकेट बनी बनाई है, तब कपड़ा लेके उसमें रुई भरते, डबल उसकी लेयर करते, तो वो जैकेट थी। इसका नाम क्या था? मिर्जई। मिर्जई, रजाई जैसा लग रहा है ना, रजाई, मिर्जई। तो ये जैकेट है, एक तरह से ठंड से बचने की जैकेट, मिर्जई। खंडवा टिक कर लो। बुजुर्गों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी, ये तो ऊपर भी आई थी ना, खंडवा, बुजुर्गों द्वारा। राज्य में से शान का प्रतीक मानते हैं खंडवा। हमारे फंक्शंस वगैरह पे नहीं पहन लेते हैं जो लोग, हाँ उसको खंडवा, तो शान, इज्जत एक तरह से। कमरी या बुंडी, ये आधी आस्तीन की कमर तक की जैकेट। मिर्जई भी जैकेट थी ना, वो घर में ही बनाते थे उसमें रुई भर के, ऐसे ही ये है कमरी या बुंडी, ये भी जैकेट है। रुई की कमरी टिक कर लो। रुई भरकर बनाई गई कमरी, जिसे मिर्जई भी कहते हैं। यानी मिर्जई और दूसरा वर्ड क्या है? बुंडी, ये जैकेट हैं दोनों, दोनों कमरी भी। बंदर टोपी, वो देखा होगा मंकी कैप बिकती है, सिर्फ मुंह ही मुंह दिखता है, बच्चों को पहना देते हैं ना। हाँ, कान सिर गले को सर्दी से बचाने के लिए। एक गले का क्या था वो, हाँ मफलर को क्या बोलते हैं? गुली बंद, गुली बंद, ऐसे ही है बंदर टोपी, मंकी कैप, ये बिकती है मार्केट में। अंग रखा टिक कर लो। दरबारी ढंग की पहने जाने वाला परिधान, कमर, कमर पर, तो कमर पर पहना जाता था, उसको बोलते थे अंग रखा, कमर तक का। ये आदमियों के कपड़े हैं बेटा सारे। अब इसमें से ओढ़ने के 3 कपड़े आ गए, एक तो खेश था, एक दुशाला, और एक क्या था, हाँ ऐसे ही जैकेट भी 2-3 तरह की हो गई। बुंडी भी जैकेट है, मिर्जई भी जैकेट है, कमरी भी कह लो। ऐसे याद रखने हैं, 2-4 बार पढ़ने पड़ेंगे तब याद रहेंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ, पगड़ियाँ। पगड़ी के भी अलग अलग स्टाइल है। पहली टिक करो साफा, सैनिक रूप। सैनिक और साफा दोनों स से हैं, तो साफा पगड़ी किस स्टाइल की थी? सैनिक। स से साफा, स से सैनिक, बस ये याद रखना, स लिख लो यहाँ, फिर याद रहेगा स, सैनिक साफा। नेक्स्ट देखो पागड़ी। पागड़ी मारवाड़ी, डी डी, पागड़ी के पीछे डी है, मारवाड़ी के पीछे डी है, लिख लो यहाँ, पागड़ी मारवाड़ी, डी डी, वो स। साफा कहाँ किस स्टाइल का था? सैनिक। और पागड़ी मारवाड़ी, फिर उससे भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट देखो पाग, राजपूती। राजपूत ना बहुत तेज भागते हैं, पाग भाग जैसा लग रहा है ना, भाग, पाग राजपूती स्टाइल, अंडरलाइन कर लो, राजपूती पाग। और खंडवा पगड़ी, खंडवा हमारे लिए शान का प्रतीक है, हमारे बड़े बुजुर्ग पहनते हैं, खंडवा के पास शान लिख लो। और टोपी वो गांधी स्टाइल की टोपी, ठीक है। तो ये सिर की कैप के अलग अलग नाम हो गए। बताओ शान का प्रतीक क्या है? खंडवा। साफा किस स्टाइल की है? सैनिक। और पागड़ी मारवाड़ी, और टोपी गांधी स्टाइल की टोपी। तो ये टोपी के अलग अलग नाम हो गए। सेकेंड हाफ में आ जाओ, स्त्री वेशभूषा। अब स्त्रियों की वेशभूषा देखो ऊपर से नीचे तक खत्म ही नहीं हुई। आदमियों के कपड़े थोड़े से थे, औरतों की वेशभूषा इसमें भी आधी मिलेंगी नहीं पेपर में, अलग ही आएंगी। पहली टिक कर लो आंगी, बस इनकी रीडिंग लेते हैं क्योंकि इतने स्टाइल है बेटा, याद नहीं हो सकते ये। आंगी टिक कर लो। ओढ़ना, ओढ़नी, बस मेन सिर पर, ओढ़ना सिर पर। कैरी टिक करना। अब पता क्या प्रॉब्लम है, इनके ना रंग बदलते हैं, कहीं लिखेंगे हरा खद्दर, कहीं लिखेंगे नीली, ये पीली, वो बेटा हमें ही याद नहीं होती, लड़कों को तो क्या ही याद होंगी, इसीलिए बस टिक मार्क कर लो। कैरी, इसमें घाघरा, घाघरा कैरी। कंघ टिक कर लो, ओढ़ना। अब लग रहा है कंघी है, कंघा नाम रख दिया, कंघ वैसे है दुपट्टा, ओढ़ना। चूंदड़ी भी टिक कर लो, ये भी ओढ़नी। अब प्रॉब्लम ये सब ओढ़नी और सबके कपड़े अलग अलग है। इस कैरी को देखो, ये नीले खद्दर में थे घाघरा, कंघ जो है लाल, गहरे लाल रंग का, फिर चूंदड़ी लाल पल्लों, बीच में नीली रंगाई। ये याद होने का काम थोड़ी ना है बेटा, कहीं लाल कहीं पीले धागे वागे। कोटी टिक कर लो, जैकेट अंडरलाइन कर लो, जैकेट। जैसे आदमियों की जैकेट थी ना वो मिर्जई है ना, वो बुंडी करके, तो इनकी जैकेट को कोटी बोल देते हैं। गुमटी टिक कर लो, गुमटी, ये भी ओढ़नी, दुपट्टे सबसे ज्यादा हैं तरह तरह के, ये भी ओढ़नी। श्यामा टिक कर लो, ये भी ओढ़नी। अब प्रॉब्लम ये है कि इन सबके कपड़ों के रंग अलग है, वो याद होना पॉसिबल नहीं है, ये भी ओढ़नी। डिमाच टिक कर लो, रेशमी ओढ़नी।
विवाह में दुल्हन को चढ़ाई जाती है, तो अलग अलग नाम है दुपट्टों के। डिमाच, डिमाच शादी में इस्तेमाल होती है अलग तरह की, थोड़ी हैवी सी दुपट्टा। फुलकारी टिक कर लो, फुलकारी, फुलकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। हरियाणा की एक पहचान है फुलकारी। हमारे जहाँ जहाँ मेले लगते हैं ना, कहीं अगर हम कहीं भी हरियाणा वाले मेले का स्टॉल लगाएं तो वहाँ फुलकारी दुपट्टे सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ों में आते हैं, लोग मांगते हैं फुलकारी। फुलकारी टिक करना। पढ़ लो, डब्बी नुमा फुलकारियों की कढ़ाई वाली ओढ़नी, अंडरलाइन करो, ये भी ओढ़नी है। फुलकारी कहा जाता है सघन कढ़ाई, शॉल बनाने की एक कला। तो एक तरह का हैवी सा, बहुत हैवी दुपट्टा होता है ये। जैसे दुल्हन के दुपट्टे का नाम है डिमाच, है ना, फुलकारी कोई भी पहन सकता है। चांद तारा घाघरा, टिक करना, इसमें चांद तारे लगे हुए हैं, टिक करना। ये डफ खद्दर कपड़े का, ये खद्दर, खद्दर का हमने पीछे पढ़ा, खेश भी खद्दर टाइप का था वो, ऐसा ही ये भी। और लह टिक कर लो, ये भी घाघरा। लहरिया टिक कर लो, ओढ़ना, लहरिया ओढ़ना। सोपली टिक कर लो, ये भी ओढ़नी। इसके बाद जिसे मांगलिक ओढ़नी, ये टिक कर लो, मांगलिक मतलब शुभ अच्छे कामों पे ओढ़ते हैं, इसको सोपली बोलते हैं। दुकानिया टिक कर लो, दुकानिया सेकंड लाइन में, ये भी ओढ़ना। औरतों के तो ओढ़ने ही नहीं पूरे हो पा रहे, कितने ओढ़ने हैं, ओढ़ना। और सिर्फ किनारियों पर ही कढ़ाई, बीच में प्लेन दुपट्टा, किनारों पे कढ़ाई, इसका नाम भी दुकानिया। पीलिया टिक कर लो, पीलिया तो हमें पता है बच्चे के जन्म पे जो घर से आता है ना ससुराल में, वो पीलिया। ये टिक कर लो, जब लड़कों का जन्म होता है तब भी आता है लड़कियों के जन्म पे, पर प्रेफरेंस लड़कों के बर्थ पे माँ को जो है भारी भरकम दुपट्टा उसके घर से भेजा जाता है। ये टिक कर लो। नहीं, पिस्तौल वाला नहीं बेटा, वो तो नाम हो गया। पीलिया, बेसिकली पीले दुपट्टे को पीलिया कहते हैं। हैवी सी दुपट्टा लड़की की माँ लाती है, और जब लड़की के घर उसके भाई बंधु जाते हैं सामान लेके, तो वो दुपट्टे की इंपॉर्टेंस है। फिर जब तुम्हारी माँ वो एक फास्ट रखते हैं ना बच्चों का, कोई, तब बहुत सारी औरतें वही अपने बच्चे के जन्म के दुपट्टे को ही ओढ़ती हैं, उसको शुभ मानते हैं, वो पीलिया है। ये टिक कर लो, पीलिया। लाल किनारियों के बीच पीले रंग के बड़े बड़े छापे वाला ओढ़ना, पुत्र के जन्म पर, मेनली बेटों के पहचान होती है ये। पुत्र के जन्म पर पीहर से बेटी को भेजी जाती है, ओढ़कर वो कुआं पूजन करती है। तो बेटों के जन्म पर थोड़ा अभी भी रिवाज एज इट इज है, बस समझने का फर्क है। किसी के घर में अगर बेटे का जन्म हो तो लड़की के घर वाले भी भारी भरकम सामान भेजते हैं, और बेटी का जन्म हो तो हल्का। ये डिफरेंस है बेटा, तुम्हें पढ़ के नहीं दिख रहा? बेटे के जन्म का पीलिया हमेशा हैवी होता है, इसीलिए बेटी को भेजी जाती है कुआं पूजन। दामन टिक कर लो, घाघरा पीछे की तरफ टिक कर लो। शमीज, ये भी वस्त्र। जम्फर टिक कर लो, शरीर के ऊपरी हिस्से, बेसिकली कुर्ते को बोलते हैं, जैसे कुर्ता था ऐसे। सलवार, सौड़, अब रजाई, अब ये ओढ़ने के कपड़े शुरू हो गए, पुराने टाइम में नहीं सौड़ कहते थे, रजाई। आगे पढ़ लो बेटा, पेपर में फेल करवा देगी ऐसे करोगे तो, 1 नंबर गया तुम्हारा। फिर पढ़ो, रिजाई, ये भी रजाई। सोडिया, खद्दर का गदेला, ढेला लिखा है, इसको दे कर लो, गदेला। पुराने टाइम में नहीं गदेले बनते थे नीचे बिछाने के। चलो इसके बाद आ जाओ, अगला एक टॉपिक भी महिलाओं का ही है। हेडिंग देखो, ओढ़नियों के प्रकार। अभी पीछे भी ओढ़नी थी, यहाँ प्रकार हैं। ये सारे नहीं याद हो सकते बेटा, ये इलॉजिकल है, लेकिन एक रीडिंग मार लेंगे बस हम। अब सिर्फ पढ़ लो, ओढ़ना, श्यामा, पीलिया। तुम्हें पीलिया पता है, लड़के के जन्म पर जो उस बच्चे की माँ के घर से आता है कुआं पूजन पर, ये टिक कर लो, पीलिया। चूंदड़ी, डिमाच, डिमाच याद है शादी वाला, अंडरलाइन कर लो। देखो सीख गए ना तुम सुनते ही, अब ऐसी पेपर में हेल्प हो जाएगी। डिमाच को टिक कर लो, विवाह। फुलकारी भी तुम पीछे पढ़ के आए। कंघ भी तुमने पढ़ा। दुकानिया पढ़ी। लहरिया, लहरिया में टिक करो, बंधाई पद्धति, जो बंधेज नहीं होती है वो राजस्थानी स्टाइल के डॉट डॉट वाले, वो है ये लहरिया। मोडिया, ये भी ओढ़ना। सोपली, गुमटी और बोल, ये सब ओढ़ने के प्रकार है। ओढ़ना, दुपट्टा, चुन्नी, कुछ भी कह लो। अब नाम सुन लिए तो हम आइडिया लगा लेंगे, कंघ नाम का हमने सुना हुआ है, कंघ, श्यामा, ये नाम सुने हैं। अब आ जाओ घाघरे, लहंगे के प्रकार, ये भी सिर्फ रीडिंग करनी है। दामन, बोरडा, खारा, लौह, गुलड़ा की लेह, कैरी, चांद तारा, लहरिया, घाघरा। ये आइडिया लगा लेना कि भाई ये इसके प्रकार है।
अब आ जाओ बच्चों, बच्चों के देखो कितने कम कपड़े हैं, सबसे 2-3 ही कपड़े याद करने हैं। सबसे कम बच्चों के, फिर पुरुषों के, सबसे ज्यादा जो पेज भरा पड़ा है वो महिलाओं का। नेक्स्ट देखो बच्चों की वेशभूषा, झुगला, झुगले पहले पहनाते थे बच्चों को, उसमें कुछ बाजू वाजू नहीं होती थी, गर्मियों में ना ऐसे बस डोरी सी बांध देते, कपड़ा होता था, उसको झुगला बोलते थे। झग्गा भी बोलते हैं, छोटे बच्चे पहनते हैं। फरगल टिक कर लो, मुख्य रूप से सर्दी के मौसम में पहनाई जाने वाली टोपी। पहले घर में हाथ से कढ़ाई, उससे वो क्या होती थी, सिलाई, वो क्या बोलते थे उसको, हाँ करोशिया, या इससे बनती थी ना, वो फरगल था। बच्चे को सर्दी के मौसम में टोपी पहनाते थे, जिसकी रंग बिरंगी झालर बच्चों की कमर तक लटकती थी। छोटी छोटी नहीं, ऐसे लंबी लंबी सी वो चोटियां होती थी, वो थी ये, हाँ डोरी टाइप की। झुगला मुख्य रूप से छोटे बच्चे को पहनाया जाता है, झगला भी कहते हैं, पीलिए में दिए जाते थे। पहले गिनती करके कपड़े आते थे बच्चे के, 5 कपड़े, 11 कपड़े, तो उनमें से ये भी होते थे। अब आ जाओ हरियाणा के आभूषण। आभूषण भी हमारे हरियाणा की शान रहे। अब तो कोई ऐसे पहनता नहीं, पहले आदमी भी बहुत आभूषण पहनते थे। तो आभूषणों का भी डिवीजन है, आदमियों के आभूषण अलग हैं, महिलाओं के अलग। देखो पहला, आभूषण बहुत बार आते हैं और दुखी करते हैं बेटा। क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे एक नाम आ जाएगा, कोई एक नाम, कहाँ पहना जाने वाला आभूषण है, माथे पर, गले में, बाजू पर, पैर में। प्रॉब्लम ये कि हमने सुन नहीं रखे, क्योंकि अब यूजफुल है नहीं वो। देखो पहला है फूल, सिर पर बांधा जाता है, इसको बेटा बालों में लगाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है औरतें ही लगाती होंगी, आदमी तो बालों में कहाँ फूल लगाएंगे। ये चांदी और सोने के बनते थे। यहाँ लिख लो, इसको शीश फूल कहते थे, फूल का नाम था शीश फूल। ये अपने आप पढ़ने में बहुत दुखी करते हैं, इसलिए सुनते चलना, शीश फूल, फूल का नाम शीश फूल। इसको कुछ लोग केश पिन भी कहते हैं, बालों की, केश पिन, केश पिन, 2 वर्ड हो गए, केश मतलब बाल, बाल की पिन, केश पिन, और फूल शीश फूल, सिर पर बांधते हैं, बालों में, लिख लेना बालों में। नेक्स्ट है कोका, वो तुम्हें पता है, पंजाबी भाषा में गाने भी है ना, लौंग को बोलते हैं, नाक में पहने जाने वाला। टिक कर लो लौंग, पढ़ लो बस। दाने के आकार का होता है, सोने चांदी हीरे का, महिलाएं नाक में, अंडरलाइन कर लो, नाक, नाक में छोटी सी नहीं लौंग पहन के रखती हैं बहुत सारी महिलाएं। बूजनी टिक कर लो, कान में, महिलाएं टिक करना, और कान, कान में पहनते थे आभूषण, बूजनी। पुरली टिक करो, स्त्रियां नाक, बस मेन यही पूछेंगे कि कान का है ये या नाक का, तो नाक का है, नाक वाले का नाम क्या है, पुरली। और बूजनी कहाँ का है, कान का, कान में कुंडल पहनते हैं, इसको बूजनी कह रहे हैं, कुंडल टाइप ही कुछ होता होगा। पुरली नाक में। गलश्री, देखा नहीं, गले में, वो आजकल गलसरी कहती हैं महिलाएं, दोबारा पहनती हैं वही, ये टिक कर लो। गलसरी, गले का एक आभूषण, सोने के मोटे मोतियों को 3 या 5 पंक्तियों में सूती कपड़े की पट्टी पर, आजकल दोबारा से ये ट्रेंड में ना, लाल सा कपड़ा, उस पे वो गोल गोल से वो सोने के दाने, उसको बोलते हैं गल श्री, तमीज से जैसे लिखा जाता है, और वैसे गलसरी भी कह देते हैं हम लोग, है ना। तो ये आगे पढ़ो। गुलबंद महिलाओं का आभूषण है, और पढ़ लो, पट्टी पर छोटे सुनहरी पुष्प कली वाले दाने जड़े होते हैं। डांडे टिक कर लो, महिलाएं कान में, कान में डांडे आभूषण, चांदी का है ये। चंदन हार टिक करना, रानी हार, अंडरलाइन करो, रानी हार, इसमें भारी भारी सोने की ना कई सारी वो होती हैं, चेन टाइप की। अब ये मिलते नहीं बेटा इतने महंगे, पहले बनते थे ये रानी हार, अब तो बनवाने पड़ते हैं किसी को। सोने की कई लड़ियां आयताकार या गोलाकार टुकड़ों के द्वारा जुड़ी होती हैं, इसमें ना सोने के ऐसे, पुराने टाइम में क्या था, ऐसे गोल गोल से सोने के ये आकार लेके, और फिर इनको ऐसे ना बीच में गोल्ड की चेन से, ये गोल्ड का है सारा, ऐसे जोड़ लेते थे बेटा, इसको बोलते थे रानी हार। अब तो ये ना बराबर है, पहले ये बहुत बनते थे। इसके बाद आगे टिक करना, इसी को चंदन हार कहते हैं। बाजूबंद पर आ जाओ, पुराने टाइम में राजा वाजा नहीं ऐसे बाजुओं पे पहनते थे सोने के, टिक कर लो इसको। बाजूबंद, बाजू फूल कर लो इसको, बाजू फल नहीं, बाजू फूल, और बाजू बांक भी कहते हैं। कंगन पता ही है तुम लोगों को, टिक करना, महिलाएं कलाई में। हल्के कंगन को कांगनी, तो हल्का कंगन है तो कांगनी, और कंगन है तो कलाई का। कड़ूला टिक कर लो, महिलाओं द्वारा बाजू, वैसे बच्चों को जो पहनाते हैं उसको भी कड़ूले कहते हैं ना, इस टाइप का, ये महिलाओं की बाजू में पहना जाने वाला कड़ूला। छन्न कंगन टिक कर लो, महिलाएं हाथ में, कंगन है तो ऑब्वियसली बात है, छन्न कंगन थोड़े भारी भरकम टाइप के कड़े होंगे। बिछुआ टिक कर लो, महिलाओं द्वारा पैर में, पैर में जिसको बहुत लोग
चुकटी बोल देते हैं ना हम लोग, हाँ वही वही। तो ये बिछुआ पैर की, चांदी का आभूषण टिक कर लो, दस्तबंद हाथ दस्तकार ये उस सेंस में नहीं है, टिक कर लो हाथ में। इसके बाद आरसी, दाहिने हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाला आईना युक्त अंगूठी। औरतों को देखो अंगूठियों में भी आईने, ताकि अपना फेस भी देखती रहें, ये टिक करना। दाहिने हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाला आईना युक्त अंगूठी आरसी। तो पहले कितने समझदार लोग, देखो अंगूठी में भी क्या लगवा रखा है, आईना, शीशा लगवा रखा है। तब बेटा वो छोटे छोटे शीशे जो आजकल आते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उनको, बहुत छोटे से जो भी आते हैं, बहुत छोटा सा शीशा नहीं होता, औरतें वो अपने पर्स वर्स में रखती हैं। तब ये पॉसिबल था नहीं, तो अपनी अंगूठी में ही वो लोग आईना फिट करवा लेती थी। चलो चलो देखो बेटा कहाँ पहुंचे हम लोग, क्या पढ़ रहे थे, मोहन माला। अच्छा आरसी टिक कर लिया। आरसी क्या है, दाहिने हाथ के दाएं हाथ के अंगूठे में पहनी जाने वाली आईने युक्त अंगूठी। मोहन माला, मटर माला, छोटे छोटे गोल 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 नहीं होते इसमें, हाँ मटर के जैसे आकार, जैसे गोल गोल सोने के, मटर माला टिक कर लो। मोहन माला सोने से निर्मित मटर के दानों की आकृति से जड़ित महिलाएं पारंपरिक अवसरों पर पहनती हैं। शादी ब्याह में मोहन माला मटर माला बहुत लोग पहनते हैं। हंसली टिक कर लो, महिलाओं द्वारा गले में, ठीक है। हंसली, छोटे बच्चों को कई बार गिरा रहता है, इसकी हंसली डिग गई, ये वाला पोर्शन होता है हंसली। छोटे बच्चों को टेढ़े मेढ़े उठा लें तो भी उनकी ये हंसली डिग जाती है, फिर वो खाना पीना नहीं खाते हैं। तो यहाँ पहना जाने वाला एक आभूषण है हंसली, टिक कर लेने। गले में, हड्डी को सुरक्षा प्रदान करता है आभूषण, आभूषण को हंसला भी कहते हैं। तो हंसला हंसली, देखो पहले कितने स्टाइल थे कि गले की हड्डी के लिए भी आभूषण, की मेरी हड्डी जो है वो सुरक्षित रहे, तो उसके लिए भी आभूषण बनता था, हंसली। नेक्स्ट देखो झालर, झालरा लिखा है ना, झालरा, महिलाओं द्वारा गले में चांदी की गिन्नियां 3-4 इंच का, जो मैंने ये बनाया ना रानी हार, ये तो सोने का था बेटा। ऐसा ही देखो कुछ कुछ दूरी पर इसकी चांदी की गिन्नियां, इनको क्या बोलते थे, झालरा। तो झालरा और रानी हार सोने का बनता था, झालरा चांदी का। नेक्स्ट टिक करना कड़ी, ये पाँव में टखने से ऊपर, टिक कर लो, चांदी का आभूषण, टखने से ऊपर चांदी का आभूषण। एक तरह से वो हो गया ना, जैसे पायल पुराने टाइम में थी, तो वो भारी भरकम सा चांदी का। नजरिया टिक कर लो, नजरिया पाँव में पहना जाने वाला चांदी के आभूषण। बच्चों को नहीं नजरिया वो काले काले से मोती पहनाते हैं, ये चांदी का। औरतें भी देखो कितनी चालाक थी, कैसे कैसे आभूषण बोली कि मुझे नजर से बचना है तो चांदी पहननी है, मेरी हंसली ठीक रहे तो मुझे सोना पहनना है। तो ये टिक कर लो, नजरिया पाँव में पहना जाने वाला चांदी का आभूषण। नेवरी टिक करना, महिलाओं द्वारा घुंघरुओं की, नेवली नहीं है बेटा, नेवरी है, घुंघरुओं की ध्वनि, नेवरी, पायल टाइप है ये सारे। बोरला टिक करो, माथे पर, स्त्री द्वारा माथे पर। तुमने डांस वांस में देखा होगा, लड़कियां बोरला लगा के वो डांस सा करती रहती है ना, बोरला। नथ टिक करना, नाक में सोने का आभूषण। तागड़ी या तागरी, महिलाओं द्वारा कमर में पहना जाने वाला आभूषण। मुर्की, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सिर्फ आदमी पहनते हैं, मुर्की अंडरलाइन करो। कान में, आदमियों का बेचारों का अब आया है सारा, जब खत्म होने वाला है, आभूषण खत्म होने पे आ गए। मुर्की टिक कर लो, कान में बालीनुमा आभूषण, केवल पुरुष, यहाँ इंपॉर्टेंट लिखो, सिर्फ पुरुष पहनते हैं, मुर्की औरत नहीं पहनती, केवल पुरुष कान में। गोफिया टिक करो, अभी आदमियों के शुरू हो गए। पुरुषों द्वारा गले में सोने का हार, तुम हंस रहे थे, आदमियों को भी देखो अपने हार बनवाने के लिए नाम रख लिया कि ये नाम है, क्या नाम रखा, गोफिया, गोफिया। कड़ा तो बहुत लोग पहनते ही हैं, सोने चांदी के या अन्य धातुओं से निर्मित कड़ा हाथ या पाँव में पहना, वो पाँव में जैसे पुरानी वो चांदी टाइप के पहनते थे, ये राजस्थानी लोग अभी भी बहुत बार पहनते हैं, इसको कड़ा बोलते थे। अनंत टिक करो, बाजू पर। गजरा, ये कलाई पर, परंतु गजरिया पाँव में, ये कलाई पर और गजरिया पाँव में। ये आदमी के औरतों के मिक्स कर रखे हैं, आदमियों के बस 2-3 ही हैं ये। इसके बाद मटर माला तो तुम पढ़ के ही आए, मोहन माला, स्त्रियों द्वारा उत्सवों पर पहने जाने वाली स्वर्ण माला, इसमें मटर के आकार के वो गोल गोल होते हैं सारे, ठीक है।
अब आ जाओ अंगवार आभूषण। अंगवार मतलब नाक के आभूषण और कान के और गले के, इसमें भी औरतों का ही प्रभुत्व दिखेगा। पहला देखो स्त्रियों के आभूषण पे आ जाओ, औरतों के गहने। गले के आभूषण में देखो जालरा को झालरा कर लो, झालरा, झालरा, हंसली। इसके बाद रानी हार है पीछे, जंजीर रानी हार। इसके बाद कंठला, पतरी, मंगलसूत्र। हाथ के आभूषण पढ़ लो, अंगूठी, आरसी। आरसी याद है, दाहिने हाथ में वो शीशा बीशा लगा के पहनते थे, आरसी। पोंची, जिसको हम पोंची, अभी भी तो उसको बहुत लोग रक्षाबंधन पे नहीं राखी को बोलते थे, औरतों का आभूषण था ये। कड़ा, दस्तबंद, कड़ी, नेवरी। नेवरी था जो पीछे नेवली कोई कह रहा था, वो यही है। और टाड़िया, छन्न, पछेली। ये पछेली जो है हाथ और कलाई दोनों के आभूषण में आएगा। टिक कर लो कलाई में। कंगन, कांगनी और पछली। पछेली लिखा है शायद, पछेली है ना। पाँव के आभूषण में टिक करो गजरिया, पायल, पाजेब, पजेब, बाकड़े, छैल कड़े, झांझन। बहुत ज्यादा वो है आभूषण। नेक्स्ट पे आ जाओ चेहरे और सिर के आभूषण। टिक करो टीका, बिंदी और छाछ को लिखो माथे पर। छाछ एक तो वो होता है वो करने वाला, गेहूं पीसना करते हैं, ये अलग है बेटा। ये माथे पर पहनते थे छाछ। छाछ माथे पर लिख लेना, इंपॉर्टेंट भी है ये। नाक के आभूषण पढ़ो, लौंग, कोका, नथ, पुरली। पुरली को अंडरलाइन करो, नाक में पुरली आभूषण था, पुरली इंपॉर्टेंट है। कानों के आभूषण पढ़ो, बाली, कर्णफूल, बूजनी, डांडे और ये क्या लिखा है, डेढ़े। ये झुमके का ही नाम था डेढ़े। नेक्स्ट देखो माथे, माचे को माथे कर लो, माथे के आभूषण तांगा, छाछ, बोरला। सिंगार पट्टी लिख लो बेटा यहाँ, सिंगार पट्टी। सिंगार पट्टी भी थी। एक कोड़ी थी कोई, बांदनी, ये सब माथे के थे। बांदनी और कोड़ी, ये पेपर में पूछे हुए हैं इसलिए बता रही हूं। बांदनी, कोड़ी, सिंगार पट्टी, ये सब माथे के थे। ये सब औरतों के आभूषण थे। आदमियों के तो एक लाइन में ही आ गए। पुरुषों के आभूषण पढ़ लो, कमर के आभूषण कमरबंद, तागड़ी। कानों के आभूषण मुर्की। मुर्की को इंपॉर्टेंट लिख लो, पीछे भी मैंने इंपॉर्टेंट लिखवाया। मुर्की, आदमियों के कानों के वो एक बाली सी पहनते थे। गले के आभूषण में आदमी पतरी और गोफिया पहनते थे, पतरी और गोफिया। अब है शकुन, अपशकुन। हरियाणा में बहुत सारी चीजों को लोकल लोग बड़ा लकी मानते हैं और कुछ चीजों को बड़ा अनलकी मानते हैं। हमारे ना पीछे बेटा जैसे HSSC है, इसका कोई ना कोई एक अध्यक्ष होता है, हेड होता है। जब अध्यक्ष थे ना भरत भूषण भारती जी, तब पेपर होने स्टार्ट हुए थे, तब थे वो। तो एक जैसे शकुन अपशकुन का ही टेबल था, नए नए पेपर स्टार्ट हुए थे, तो उसमें बहुत सारे अपशकुन लिखे थे। तो उसमें से एक क्वेश्चन किसी पेपर ने जिसने सेट किया लिख दिया, तो उसमें था निम्न में से किसे अपशकुन मानते हैं। 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक में लिख दिया काले ब्राह्मण के दर्शन होना। तो ये वैसे कितनी गलत बात है। अब ये क्वेश्चन सच में आ गया HSSC में, तो ब्राह्मण कम्युनिटी इकट्ठी हुई और उन्होंने कहा तुम अगली पीढ़ी को गलत चीजें सिखा रहे हो। तो उन्होंने बेटा फिर सच बात है, ये भरत भूषण भारती जी को हटाया गया उनके उस पद से। अब वो बड़े पद पर हैं, लेकिन भरत भूषण भारती जी, अभी 4-5 साल पुरानी बात है ये, वो HSSC के अध्यक्ष थे और उनको फिर उस पोस्ट से हटाया गया और पूरे ब्राह्मणों की एक सभा इकट्ठी हो गई कि ये किसने लिखा है ऐसे किताबों में और अगली पीढ़ियों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तब से ये ध्यान रखते हैं कि किसी जाति पाति का और ऐसा क्वेश्चन ना डालें। तो शकुन अपशकुन पढ़ लेना, रीडिंग कर लेना। नीचे आ जाओ, कुछ शकुन पढ़ लेते हैं, अच्छे काम। पहला टिक करना, नीलकंठ के दर्शन। ये सबको पता है ना, सुबह सुबह नीलकंठ के दर्शन हो तो लोग कहते हैं आज दिन अच्छा जाएगा। खासकर मंडे को अगर नीलकंठ मिल जाए तो कहते हैं शिवजी का ही एक रूप है नीलकंठ, इसको अच्छा मानते हैं। प्रातः, इसके बाद चिड़िया का रेत में नहाना। कहीं आपको खेत वेत में रेत में चिड़िया फुदकती हुई मिले, खेलती हुई, तो कहते हैं चिड़िया रेत में नहा रही है तो बड़ा अच्छा है, मतलब कुछ अच्छा होगा। हाँ, वर्षा होने का, तो पहले बेटा बारिश से ही हमारी समृद्धि थी। बारिश होती तो खेती होती, खेती होती तो पेट भरता था, तो अच्छा मानते हैं। हिरण दर्शन टिक कर लो, हिरण दर्शन, इसको भी कहते हैं कि शुभ मानते हैं लोक भाषा में, ठीक है। इसको बुक्कल खोलना, ये टिक कर लो, बुक्कल खोलना इसको कहते हैं। कहीं जैसे भागता हुआ हिरण दिख जाए, अब तो कहीं हिरण मिलेंगे, पहले मानते थे कि हिरण दिख गया तो बड़ा पॉजिटिव होगा। बिल्ली का मुंह टिक कर लो,
ये सुबह मुंह धोते टाइम बिल्ली दिखाई दे तो प्रियजन आएगा, ऐसा मानते थे। बिल्ली दिख गई तो कोई प्रियजन आएगा, पहले मानते थे। कौवे का बोलना तो तुमने सुना भी होगा कि भाई मामा आएंगे, बुआ आएगी तो कौवे के बोलना। घर के छज्जे या द्वार पर सुबह के समय कौवा बोलता दिखाई दे तो किसी मेहमान के आने की सूचना। आजकल तो मोबाइल हो गए, पहले पता थोड़ी ना था, एकदम से मामा आते थे, एकदम से बुआ आती थी तो खुशी होती थी। कौवा आने का संकेत। पहले लोग कितने भोले थे बेचारे ना, कौवा बैठे कहीं भी काऊ काऊ कर जाएगा, सोचेंगे आज तो कोई आएगा, ऐसा माना जाता था। पानी से भरा घड़ा लेती कोई औरत मिल जाती ना रास्ते में तो उसको पॉजिटिव मानते थे। वहीं कोई औरत अगर खाली मटका लेके हाथ में लेके जाए तो मनहूस मानते थे, कहते कि अर्थी का प्रतीक है। भरा हुआ घड़ा कोई महिला लेके आए तो पॉजिटिव मानते थे। पढ़ लो, घर से बाहर निकलने पर पानी से भरा घड़ा लिए पनिहारिन का मिलना शुभ। हथेली का खुजलाना तो तुमने सुना ही है, भाई पैसे आएंगे हाथ में खुजली। पुरुष की दाईं अथवा स्त्री की बाईं हथेली में खुजली होना धन प्राप्ति का संकेत। तो ये सब अच्छे थे। नीलकंठ दिख गया, कोई महिला भरा हुआ मटके का पानी लाती हुई दिख गई तो। इसके बाद आ जाओ ऊपर की तरफ, जूती पर जूती चढ़ जा, कहते हैं यात्रा करनी पड़ेगी इससे, ऐसा मानते थे ना। हाँ बेटा वो तो उल्टे पड़े हो चप्पल तब पिटाई होती थी, ये कह रहा है, ये वो नहीं कह रहा, पढ़ के देखो। ये माना जाता है कि उस व्यक्ति को कहीं दूर की यात्रा। आंख फड़कना, आंख फड़कना कुछ लोग पॉजिटिव नेगेटिव, वो राइट लेफ्ट का कुछ फंडा था ना। पुरुष की दाईं अथवा स्त्री की बाईं आंख फड़कना शुभ। तो औरतों की बाईं आंख, पता है साइंस क्या कहती है, कोई नस में कोई दिक्कत हो, कोई ब्लॉकेज हो जाए तब ये आंख फड़कती है, पर पुराने लोग कहते हैं नहीं, इससे कुछ ना कुछ शुभ अशुभ का लिंक है। दही अथवा चांदी का सिक्का, प्रातः उठते ही दही चांदी का सिक्का अथवा दही के दर्शन को शुभ सूचना का संकेत। दूब का दर्शन, दूब होती है हरी घास, सुंदर सी खिली हुई घास। बिस्तर से उठते ही हरी घास का दर्शन, सारा दिन सुख से बीतने का अनुमान। सधवा के दर्शन, ऐसा मानते थे कोई महिला जो साज श्रृंगार करके ऐसे न्यूली मैरिड कोई महिला के दर्शन हो तो सधवा, तो उसको शुभ मानते थे। पूरा श्रृंगार बेटा पॉजिटिव सेंस, कोई भी रास्ते में आप जा रहे हो, कोई महिला आपको दिख रही है, भाई पानी लेके आइए तो शुभ हो गया, सधवा है तो शुभ। अभी भी नहीं, बहुत लोग ऐसा कहते हैं भाई कोई विडो है तो उसको थोड़ा दूर रखते हैं, पुरानी बातें हैं, लॉजिक नहीं है पर मानते थे। हस्त दर्शन कर लो, बहुत लोग सुबह से उठते हुए भी अपनी हथेलियां देखते हैं ना, कहते हैं शुभ होता है, वही है। प्रातः उठते ही बिना किसी का मुंह देखे अपने हाथों की हथेली देखना शुभ, ये सब अच्छे माने जाते थे। अपशकुन पढ़ लो बस, छींकना, कोई शुभ काम और तुम छींक दो तो कहते हैं ये मनहूस है। आगे पढ़ लो, काली बिल्ली का, देखो बिल्ली दिखे तो शुभ हो गया, लेकिन काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो अशुभ मानते थे। ईंधन का टोकरा, ईंधन का टोकरा मतलब मौत का, कहते थे भाई कोई ईंधन का टोकरा तो पीछे पीछे मौत चली आ रही है तो इसको अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन भरे हुए मटके को पॉजिटिव मानते थे। कुत्तों का रोना तो अभी भी रात में लोग मनहूस मानते हैं, भगा देते हैं कुत्ता रोता हो तो कहीं। आंख फड़कना, पुरुष की बाईं आंख स्त्री की दाईं आंख फड़कना अशुभ, तो स्त्री की लेफ्ट आंख और आदमी की राइट आंख फड़के तो शुभ है। मतलब सिर्फ एक देखो डायरेक्शन बदलने से शुभ अशुभ का फर्क था। खाली घड़ा, ये भी मनहूस मानते थे, खाली घड़ा लिए पनिहारिन का मिलना अशुभ। सुअर का मिलना भी अशुभ, गाय मिले तो शुभ, सुअर मिले तो अशुभ। शमशान में गीदड़ों का रोना, ये मृत्यु, किसी का गीदड़, कहते हैं ना गीदड़ रो रहे मतलब मनहूस है। कई बार गांव पे मुसीबत आती थी बेटा, कई बार पुराने टाइम में ऐसे बीमारियां फैलती, एक साथ कई लोग मर जाते, तो कहते थे गांव में गीदड़ का रोना अशुभ है, तो गांव पे संकट आता था। नीचे आ जाओ, प्रमुख हरियाणवी लोकोक्तियां, बेटा इनकी रीडिंग कर लेना सारों की, जैसा मैं पढ़ाऊंगी ऐसा ही तुम पढ़ोगे। चलो कर लो रीडिंग, ये बड़े बुजुर्ग अभी भी गांव में इस्तेमाल करते हैं, तुम्हारे दादा परदादा होंगे तो वो तुम्हें आधी बार यही बताते होंगे। चलो पढ़ लो जल्दी से। गांव बसा नहीं मांगने वाले पहले आ गए, हिंदी में कहावत है कि काम पूरा होने से पहले लाभ उठाने वाले पहले ही आ जाते हैं। नेक्स्ट, ये सबको पता है, इसके मेन से वो पढ़ लो बेटा, हिंदी मैं पढ़ती हूँ, ये हरियाणवी तुम पढ़ लेना। चलो पढ़ लो, क्या कह रहे हैं, कठिन परिस्थिति में भी जीवन यापन करना, जैसे तैसे जुगाड़ करना अपने काम का। बेटा ये हमारा टाइम खराब करेगा, तुम इसको अपनी रीडिंग मार लेना, तुम मुझसे बेहतर हो इसमें, ठीक है। एक दो इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछे मैं बता देती हूँ। पेज 196 पर एक तो 14th कर लो, 14th
देखो क्या लिखा है, जैसी नाच कूदोगी वैसी वारफेर होगी, मेहनत के अनुसार फल मिलेगा, ये टिक कर लो। 14th 15th टिक कर लो, लंका में सब 52 गज के, यानी नीच परिवार में सब लोग एक जैसे ही मिलेंगे, वैल्यू सिस्टम के ऊपर फोकस है ये। इसके बाद 18वां टिक कर लो, अभागे व्यक्ति के काम में सैकड़ों अड़चन आती हैं, वो बेचारे का जहां जाएगा वहीं नुकसान होगा, ठीक है। इसके बाद अगले पर आ जाओ, पढ़ने तुम्हें सारे है ये, प्रमुख हरियाणवी मुहावरों में आ जाओ। 5वां टिक करो, 12 बाट होना, नष्ट होना। और 6th जो है, किसी कार्य को न करने का निश्चय करना, ची बोलना कि वो काम हमें करना ही नहीं है, ठीक है। पढ़ाई में मत ची बोल देना तुम। चलो इसकी रीडिंग कर लेना जो बच गया बेटा, ये हमारा टॉपिक पूरा। अब बताओ इसमें क्या रहता है, आगे तक पढ़ के मुझे बता दो, जो रहता है टॉपिक वो फिर शुरू करेंगे। पेज 210 देखना, ये मैंने करा रखा है, सन कौन से सन में कौन सा जिला बना हमारा, नहीं करा रखा। 210 शायद तो कराया था, नहीं कराया, समझाया होगा, इसमें से नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। पेज 210 इंपॉर्टेंट है, हर बार तुमने पिछले पेपर देखे हैं तो किसी एक जिले का समय पूछ लेते हैं कब बना। 210 पेज पर आ जाओ, फटाफट से सारे जिले देखते हैं। सबसे ऊपर देखो क्या लिखा है, तुम्हें याद है कब कब बने थे ये? हाँ, एक रफ फटाफट से आइडिया, फिर किताब से पढ़ेंगे। बताओ 1966 घर जेके में कितने जिले थे ये? 7। एम मतलब महेंद्रगढ़, जींद, करनाल, गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, और ये 4 और 2 6 और 1 7। फिर 1972, 1973, 1975, 1979, फिर 10 साल का ब्रेक है। अब जो शांति से सुनेंगे वो सीख पाएंगे। 10 साल का ब्रेक है, 1989, 1995, 1997, 2005, 2008 और 2016। ये सब हमारे सामने, अगर अपनी बात करें तो हमारे सामने ये बना है। तुम्हारे जन्म के बाद ये 8 वाला भी बना है, क्योंकि तुम में से सब 2008 से पहले के, कुछ लोगों ने 5 का भी उनके जन्म के हेर फेर में। और अब गोहाना के ऊपर जो बातचीत चल रही है तुम्हें पता है, उसके ऊपर भी, जैसे देखो तुम लाइव देख रहे हो, चरखी दादरी एक दिन में थोड़ी ना बना बेटा, प्रोसेस है ये, 2-3 साल लगते हैं इन कामों में, एकदम से नहीं बनता, आज कहा और जिला बन गया, ऐसे नहीं होता। ये 6 जिले, कितने थे ये? 7 जिले। ये 2 बने थे, एक भिवानी और एक सोनीपत। उसके बाद बना था कुरुक्षेत्र, फिर बना था सिरसा, 79 में बना था फरीदाबाद, 89 में KRPY कृपा हुई। ये के कौन सा है? ये कैथल, रेवाड़ी, पी मतलब पानीपत, वाई मतलब यमुनानगर, इसमें बना पंचकुला। ये है F और J, फतेहाबाद और झज्जर। इसके बाद 2005 में बना मेवात, 8 में बना पलवल, मेवात के बाद पलवल, और फिर 16 में हमारे सामने चरखी दादरी, और अब प्रोसेस में है गोहाना, नया जिला। चलो जल्दी से पढ़ेंगे पेज 210। इसके पिछले जितने पेपर हुए लगभग में देखना, इनमें से एक आधा क्वेश्चन जरूर बनता है। पहला टिक कर लो, नीचे आ जाओ टेबल पर, नीचे टेबल दिया है, हरियाणा में जिले निर्माण की प्रमुख तिथियां। पहला टिक कर लो, 1 नवंबर 66। फॉर्मूला लिख लो यहाँ, घर JKM, घर जम्मू कश्मीर में, इसके सामने लिख लो घर JKM, GHAR गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़। ये तो लिखे ही हुए हैं, हमने ट्रिक लिख ली घर JK में। इसके बाद 22 दिसंबर 1972 भिवानी सोनीपत 2 इकट्ठे बने थे। भिवानी सबसे बड़ा था पिछले कुछ समय तक, जब तक कि चरखी दादरी नहीं बना, और सोनीपत स्वर्ण नगरी है ही, 72 में बने। 22 दिसंबर को छोटा दिन होता है ना, या बड़ा दिन होता है? सबसे लंबा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में 21 जून, और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। मैं अपनी बात कर रही हूँ इंडिया के हिसाब से, तो उस दिन बना था सोनीपत और भिवानी। नेक्स्ट टिक करो, 23 जनवरी, 1 महीने 1 दिन बाद 1973 कुरुक्षेत्र। तो
तो 22 दिसंबर से 23 जनवरी एक महीना ही तो हुआ, एक महीना एक दिन, और कुरुक्षेत्र बन गया। फिर 26 अगस्त 75 लिखा होगा सिरसा, यहाँ लिखो 1 सितंबर 1975, इसके पीछे लिख लो 1 सितंबर 1975। पहली प्रेफरेंस 1 सितंबर को देना, ना मिले तो फिर 26 अगस्त को, फर्स्ट प्रायोरिटी पर 1 सितंबर। नेक्स्ट है 15 अगस्त 79 को फरीदाबाद, लिखो 12वां जिला, ये बहुत बार पूछते हैं 12वां जिला कौन सा था, तो फरीदाबाद 12th डिस्ट्रिक्ट। 1 नवंबर 1989, बिल्कुल ठीक वही डेट जो सबसे ऊपर लिखी है, उसमें 7 बने थे, यहाँ 4 बने, लिखो KRPY, कृपा हुई हमारे ऊपर, 4 जिले नए बन गए एक साथ, KRPY। के का मतलब कैथल, क्योंकि 2 के तो ऊपर आ गए थे, एक के तो करनाल था 66 में, एक 73 का कुरुक्षेत्र, तो बच गया कैथल। आर का मतलब रेवाड़ी, पी का मतलब और वाई का मतलब यमुनानगर। पानीपत जानते हो ना, इकलौता ऐसा जिला है जो अलग किया फिर वापस चला गया, इकट्ठे फिर अलग हुआ। एक बार अलग हो गया कोई वापस नहीं जाता, क्योंकि बहुत पैसे मिलते हैं बेटा, अपने खुद का सब कुछ होता है इंडिपेंडेंट। लेकिन पानीपत एक ऐसा जिला है जो पहले अलग हुआ, फिर वापस जुड़ा, फिर अलग हुआ फाइनली। तो KRPY कृपा हुई सेम डेट पर। 15 अगस्त हमारे लिए शुभ दिन होता है। 1995 में हमारा कौन सा जिला बना? पंचकुला, जिसमें HMT फैक्ट्री थी, जिसमें क्या क्या बनता था? घड़ियां और ट्रैक्टर, हिंदुस्तान मशीन टूल्स थी ना। नेक्स्ट टिक कर लो 15 जुलाई 97। अब एक महीना पहले याद कर लो आजादी से, 97 में। 79 में ऊपर देखना क्या बना था? फरीदाबाद। 97 79 को उल्टा कर दिया, अब दूसरा F आएगा, फतेहाबाद और झज्जर। इंपॉर्टेंट है। 4 अप्रैल 5 को मेवात, 4-4-5, अप्रैल चौथा महीना, 4-4-4 होता तो अच्छा था, लेकिन कोई नहीं, 4-4-5 को क्या बना हमारा? मेवात। 15 अगस्त शुभ दिन था 2008 में पलवल। 1 दिसंबर 2016 लिखा है यहाँ, यही लिख लो 16 नवंबर 2016 ऑफिशियली था, ठीक है, ऑफिशियली नोटिफाइड, तो 16 नवंबर 2016। वैसे अस्तित्व में कब से माना गया? 1 दिसंबर 2016, यानी और 15 दिन बाद, दोनों में से एक डेट मिलेगी, ठीक है। इनके बेटा दिन याद रखने हैं। मैक्सिमम ज्यादातर किस दिन बने हैं? क्या दिन था वो? नहीं, मैक्सिमम बने हैं 1 नवंबर को। देखो 1 नवंबर वाले अगर देखें, ये सारे 1 नवंबर के, कितने हैं ये? 7, फिर वो 4 कहाँ गए? ये रहे, ये भी 1 नवंबर। 7 + 4 यानी कितने हो गए? 11। 22 में से आधे जिले तो आपके एक ही दिन बने हैं, 1 नवंबर को, घर JKM और KRPY। फिर आपके कुछ, जैसे सबसे छोटे दिन 2 बने थे, सोनीपत और भिवानी। फिर ठीक 1 महीने 1 दिन बाद 23 जनवरी को कुरुक्षेत्र बना। फिर सितंबर में बना था सिरसा, ये रहा 1 सितंबर। डेट देखे तो उनकी 1 नवंबर, इसकी है 22 दिसंबर, सन हमें पता ही है, 23 जनवरी, 1 सितंबर। फरीदाबाद की डेट क्या थी? 15 अगस्त। शुभ दिन बने हैं, ध्यान से देखो बोर्ड पर, प, ये शुभ दिन 15 अगस्त को बने। तो ये फरीदाबाद जो अपना लिखा है, क्या डेट है इसकी? 15 अगस्त 1979। फिर ये कृपा तो 1 नवंबर को ही हुई थी। प से पंचकुला, प से 95, कब बना? 15 अगस्त। 15 अगस्त पे प और फ है, ये क्या है? F और J। ये 1 महीना पहले, शुभ दिन से 1 महीना पहले 15 जुलाई। फतेहाबाद और झज्जर 15 जुलाई के। 2005 वाला 4-4-5, मेवात बना था 4-4-5 को। फिर ये 8 में क्या बना था? प से, प वाले किस में जाएंगे? 15 अगस्त में। और ये तो मैंने लिखवा ही दिया, 16 नवंबर ऑफिशियली नोटिफाइड है और 1 दिसंबर 16 को। आ गया समझ में? ये ज्यादातर बने हैं 1 नवंबर को, कुछ बने हैं 15 अगस्त को। फ, पंचकुला, पलवल और फरीदाबाद। अगर 2 कहे F और J तो 15 जुलाई के हैं। सिरसा 1 सितंबर का, मेवात 4-4-5 का। आ जाएगा याद? ये 2-3 बार पढ़ लेना, क्या पता क्या पूछ लेंगे इनमें से। अब ऊपर आ जाओ मैप पर, सबसे ऊपर देखो पंचकुला है। बताओ प से पंचकुला 15 अगस्त पे बना है ना, यहाँ लिख लो 15 अगस्त = प, फ। फिर याद रहेगा हमारा पंचकुला
एक पलवल और एक फरीदाबाद। प 15 अगस्त को बने। प का मतलब ऊपर लिख लो। एक प क्या है? पंचकुला। पानीपत तो बेटा 1 नवंबर वाले में जाएगा। लिखो प से पंचकुला, पलवल और फरीदाबाद। ये 15 अगस्त के हैं तीनों, शुभ दिन के। प। चलो अब नीचे पहुंचो। यमुनानगर। यमुनानगर कब बना? कृपा हुई थी ना हमारे ऊपर, KRPY 1 नवंबर को। इसके बाद करनाल, ये तो स्टार्टिंग से था। JK मतलब करनाल था, 1 नवंबर 66। पानीपत कृपा में बना था, लिखते चलो KRPY। पानीपत कृपा KRPY उसमें बना था ये। ऐसे ही यमुनानगर के पास KRPY लिख लो। करनाल तो स्टार्टिंग से था, घर JKM में। के मतलब करनाल वहीं तो था, घर JK में। सोनीपत पे आ जाओ। सबसे छोटे दिन बना था ना ये, 22 दिसंबर। लिख लो, ये सबसे छोटा दिन है उत्तरी गोलार्ध का, 22 दिसंबर। सोनीपत और भिवानी छोटा दिन। इसके बाद रोहतक। रोहतक कब बना था? घर में आर मतलब क्या है? रोहतक। लिखो यहाँ घर। घर लिखने का मतलब है सारे वो स्टार्टिंग वाले हैं, GHAR लिख लो बस, घर। झज्जर 1 महीना पहले F और J, तो 15 जुलाई 97, 1 महीना पहले आजादी से। गुड़गांव में घर लिख लो दोबारा से, घर आते ही तुम्हें 66 याद आएगा। फरीदाबाद बना था 15 अगस्त। प फ वाले में तो आएगा फरीदाबाद, 1917। कौन से नंबर का जिला था? 12वां। लिख लो 12th डिस्ट्रिक्ट। मैं किसी को भी नहीं लिखवा रही है, बार बार पूछा इसलिए लिख पा रही हूँ। 12th डिस्ट्रिक्ट। पलवल में आ जाओ। प फ वाला है ये, 15 अगस्त 2008। मेवात में 445, मेवात। रेवाड़ी कृपा KRPY लिख लो, रेवाड़ी के पास KRPY, आर मतलब रेवाड़ी, 1 नवंबर। महेंद्रगढ़ पे आ जाओ। घर JKM पूरा लिख लो, JKM मतलब ये महेंद्रगढ़ है, घर JKM। चरखी दादरी तो हमारे सामने बना है। ऑफिशियली नोटिफाइड कब हुआ? 16 नवंबर। लिखो यहाँ, ऑफिशियली नोटिफाइड 16 नवंबर, इसको 16 को, 16 नवंबर 16/11/16 को ऑफिशियली नोटिफाइड। वैसे अस्तित्व में आया 1 दिसंबर 16 को। क्या काट के बनाया ये? भिवानी। नेक्स्ट टिक करो, भिवानी। सबसे छोटे दिन लिख लो, छोटा दिन तो सोनीपत और भिवानी, 22 दिसंबर 1972। हिसार में घर लिख लो, GHAR, H मतलब हिसार। फतेहाबाद FJ, फतेहाबाद और झज्जर 1 महीना पहले, तो क्या डेट थी? 15 जुलाई 1997। 12वां जिला 79 में बना था, वो 15 अगस्त को बना था, फरीदाबाद। सिरसा टिक करो। सिरसा में 2 डेट मैंने बताई आपको, मेन मानी जाएगी 1 सितंबर। अगर 1 सितंबर ना मिले तो 15 अगस्त के 11 दिन बाद 26 अगस्त को बना था। ऑब्लिक कर लो, 1 सितंबर 1975। इमरजेंसी भी तो 75 में लगी थी, उसी हेर फेर का है सिरसा। जींद पे आ जाओ ऊपर। जींद तो स्टार्टिंग से था ना, हाँ, घर JKM लिख लो। और जींद की खास बात क्या है? कितने जिलों को टच करता है? 7। सबसे ज्यादा जिले इससे टच हैं। क्या ट्रिक है उसका? हरियाणा का SP क्या क्या फेंकता है? SP क्या क्या फेंकता है? सबसे ज्यादा जिलों को टच करता है जींद। H का मतलब हिसार, R मतलब रोहतक, सोनीपत, पानीपत। के क्या होंगे? 2 पैर, ऊपर सिर है कुरुक्षेत्र, नीचे 2 पैर हैं कैथल और करनाल। F का मतलब ऊपर वाला, फतेहाबाद। मैप में देखो जींद के आसपास फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल और कैथल। मिल गए ना सारे? ये 2 के पैर हैं, सिर क्या है इनका? कुरुक्षेत्र। धर्मनगरी सिर है और 2 पैरों की तरह एक कैथल और एक करनाल। ध्यान से देखो, 7 के 7 की सीमा जींद से टच है, इकलौता जिसकी सीमा कितने जिलों को टच करती है? 7। जींद इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ऊपर देखो कैथल। कैथल कब बना था? कृपा KRPY लिखो, KRPY। कृपा हुई थी 1 नवंबर को। कुरुक्षेत्र 1 महीने 1 दिन बाद। जब कौन से 2 बने थे ये? सोनीपत और भिवानी, 23 जनवरी 73 को। अंबाला टिक करो, 1 नवंबर 66 को। घर लिख लो, अंबाला आ जाएगा। क्या ये पेज क्लियर हो गया सबको? ये इंपॉर्टेंट है। बताओ 26 अगस्त किस में टिक करना पड़ सकता है? सिरसा। वैसे एक्चुअल डेट क्या है सिरसा की? हमारे 22 में से 11 जिले तो एक ही दिन बने हैं, 1 नवंबर।
पहले घर JKM, फिर KRPY। कौन सा पी है ये? पानीपत। और 4-4-5 को क्या बना तुम्हारा? मेवात। 16-11-16 को नोटिफिकेशन चरखी दादरी बना था 1 दिसंबर 2016 को। हमारा 12वां जिला कौन सा था? फरीदाबाद। कब अस्तित्व में आया? फ कब बने? 15 अगस्त को। क्या डेट थी? 15 अगस्त 1979। कौन कौन से प और फ 15 अगस्त के हैं? पंचकुला, पलवल और फरीदाबाद। जो पलवल के अलावा एक प क्या है? पानीपत। वो तो कृपा में आया था, 1 नवंबर को कृपा हुई थी। ये तीनों किस में आएंगे? 15 अगस्त में। 1 सितंबर में क्या आएगा? अगर 1 सितंबर ना हो तो 26 अगस्त आएगा। सबकी डेट याद रखनी है। 22 दिसंबर को 2 आएंगे, सोनीपत और भिवानी। 23 जनवरी को आएगा कुरुक्षेत्र। या तो 1 सितंबर या 26 अगस्त को आएगा सिरसा। 15 अगस्त को आएंगे 3, पंचकुला, पलवल और फरीदाबाद। फतेहाबाद और झज्जर आएंगे 15 जुलाई को। 4-4-5 को आएगा मेवात। 16 नवंबर 16 को चरखी दादरी। ना मिले तो 1 दिसंबर 16 को। क्लियर है ना सबको? ये 1 नंबर इसमें कटवा मत आना, ये ध्यान रखना। जुलाई वाले 2 हैं F और J। 15 अगस्त के हैं 3, प फ। और 1 नवंबर के हैं 11, घर JKM प्लस KRPY। 4-4-5 का है मेवात। 16-11-16 या 1-12-16 का हमारे सामने कौन सा बना? चरखी दादरी। अगर जुलाई की डेट आए तो F और J, सितंबर आए तो सिरसा, दिसंबर आए तो सोनीपत और भिवानी, जनवरी आए तो कुरुक्षेत्र। 2-4 बार पढ़ लेना बेटा इनको। चलो।